भूतिया रेलवे स्टेशन नाम में ही एक रहस्यमय आकर्षण था। वह स्टेशन एक छोटे से गांव के किनारे स्थित था और इसे अक्सर लोग भूतिया इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ कई बार अजीब अजीब घटनाएं घटित होती रहती थी। रात का समय था। स्टेशन पर एक दो यात्री ही थे, जिनमें से एक अजय एक किताब के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठा था। अचानक उसने ट्रेन की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। अजय ने सोचा कि यह उसकी गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी भावना ने घेर लिया। जैसे ही उसने अपनी किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया, उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने सोचा कि यह कोई स्थानीय महिला होगी जो रात में यहां आई है। महिला ने अजय से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में एक दुख भरी भीख थी। अजय ने पूछा, आपको किस चीज की मदद चाहिए? महिला ने सिर्फ इतना कहा, मेरे बेटे को खोजो। अजय ने डरते हुए महिला की ओर देखा और फिर उसकी ओर इशारा किया कि वह स्टेशन के एक कोने में चले। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, महिला अचानक वहां से गायब हो गई। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय अब काफी डर चुका था। उसने सोचा कि वह यहां से जल्दी चले जाए, लेकिन तभी उसने देखा कि स्टेशन के एक पुराने टिकट घर से एक रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे वहां गया और देखा कि वहां एक पुराना घड़ी का डिब्बा रखा हुआ था, जो समय बताने के बजाय अपनी रेत बिखेर रहा था। घड़ी के पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था कि मुझे खोजो, मैं यही हूं। अजय ने कागज को पलटा और उसे यह समझ में आया कि यह महिला का बेटा एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुआ था और उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। अजय ने मन ही मन प्रण किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन अजय ने गांव वालों से पूछा और पता चला कि उस महिला का बेटा कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मारा गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अजय ने ग्रामीणों की मदद से एक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया ताकि महिला की आत्मा को और उसके बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। वो रात अब भी गांव में एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन अजय की मदद से एक आत्मा को शांति मिल गई और भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी ने एक सुकून भरे अंत को छू लिया।